यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ये हमारी हिंदी सप्ताह 8 का दिवस 3 है। क्लास नंबर 45 है। इसमें हम दिवस 3 को हल करेंगे। जो भी प्यारे बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, अपनी पेन पेंसिल उठाइए और वर्कबुक को सामने रखिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। चलिए, सप्ताह 8 दिवस 3, इसमें हम भाषा भारती का सीखो पाठ हल कर रहे हैं। ये दिवस 3 है, मौखिक भाषा विकास चर्चा। मौखिक चर्चा के लिए कुछ प्रश्न है प्यारे बच्चों। श्रवण कुमार की कथा में आपको क्या अच्छा लगता है? तो बेटा, श्रवण कुमार क्या थे? एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता पिता अंधे थे। ठीक है, तो उनके माता पिता ने इच्छा जाहिर की कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, एक कावड़ मंगाई और कावड़ के एक तरफ पिताजी को बिठाया और दूसरे पलड़े में अपनी माताजी को बिठाया और कंधे पर उन्हें रख करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बेटा उनको प्यास लगी, तो माता पिता को प्यास लगी, तो श्रवण कुमार कावड़ को रख करके पानी लेने के लिए तालाब में चले गए। उधर ही तालाब के आसपास राजा दशरथ अब एक हिरण के शिकार के लिए घात लगाकर बैठे थे। तो जैसे ही तालाब से मटके भरने की पानी की जो आवाज़ आती है, तो राजा को लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और राजा दशरथ ने उस तरफ बाण छोड़ दिया। अपने धनुष से बाण छोड़ दिया। वो धनुष से बाण निकल करके श्रवण कुमार को लगा, उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो राजा दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ उसकी मृत्यु का, और वो पानी का घड़ा लेकर के उनके अंधे माता पिता को पानी पिलाने पहुँचा। जब उनके माता पिता ने देखा कि श्रवण कुमार की मौत हो गई है, तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था, है ना। तो ये कहानी है। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगता है वो यहाँ पर बताना है मेरे। तो बेटा, उनकी जो माता पितृ भक्ति थी वो सबसे अच्छी बात है इस कहानी की, कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा, आप अपने माता पिता की सेवा कैसे करते हैं? तो बेटा, आप बता सकते हो आप अपने माता पिता की कौन से कार्य करते हो। उनकी बीमारी हो जाती है माता पिता किसी को, तो उनकी मदद करते हो, उनकी दवाइयाँ उनको देते हो, या फिर वृद्ध माता पिता हैं तो उनकी पैर भी दबाते हो, है ना, उनको खाना देते हो समय पर। तो इस तरीके से क्या क्या सेवा आप करते हो वो बता सकते हो। कुछ माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं, कुछ खेतों पे भी काम करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे माँ की किचन में रसोई घर में सहायता करते हैं। इस तरीके से आपको आपके माता पिता की कौन सी बात अच्छी लगती है जो आप सीखना चाहते हो? बेटा, अपने माता पिता जो भी काम करते हैं, तो उनके काम में आपको कौन सी चीज़, उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है ना, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। अगला है प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 सीखो पृष्ठ क्रमांक 3, फूलों से नित हंसना ... मिलना और मिलाना पद्यांश को पढ़िए। बेटा, आपकी जो भाषा भारती है वहाँ से आपको ये पद्यांश जो था, ये पंक्तियाँ पढ़नी है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, है ना। तो शुरू की पंक्तियाँ आपको पढ़नी है मिलना और मिलाना तक। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, वो पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है बेटा लिखित भाषा विकास। तो आपकी जो भाषा भारती है उसके अंत में बेटा एक कवि का परिचय दिया गया है। ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके का। ये आपकी किताब का जो पेज है उसी से मैंने ये लिया है, भाषा भारती। तो श्रीनाथ सिंह इनके बारे में है। इन्होंने ये जो कविता है सीखो लिखी है। तो श्रीनाथ सिंह का जन्म 1901 में हुआ था। इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी। क्या लिखा बेटा? उपन्यास और कहानियाँ लिखी। बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत लिखे। उनके बाल गीत कौन कौन से बेटा? गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, दोपहरी, ये इनके कुछ बाल साहित्य थे। ठीक है ना, याद रहेंगे। जन्म 1901 में हुआ था और उपन्यास और कहानियाँ इन्होंने लिखे थे।
तो बेटा बस यही प्रश्न बेटा आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीनाथ सिंह जी का जन्म कब हुआ था। देखो कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ सिंह जी के जीवन परिचय में खोजकर लिखना है। तो 1901 में जन्म हुआ था। लेखक विधा थी उनकी, उपन्यास और कहानियाँ लिखते थे वो, ठीक है। बाल गीत कौन कौन से थे अभी मैंने आपको बताए, गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, आद मतलब कुछ और भी हैं, है ना। ये तो हमने लिख दिए, इनके अलावा भी कुछ और हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी ताने, बाल कविताएं आदि उनके बाल गीतों के प्रकाशित संग्रह हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सारे के सारे नहीं लिख पा रहे हो तो कुछ लिख दो और उसके बाद आद लगा दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आद का ये अर्थ होता है। बाकी बेटा पाठ 1 आपकी जो भाषा भारती है सप्ताह 7 पे आया था बेटा, है ना। सप्ताह 6 पे या 7 पे आया था प्रार्थना पाठ, है ना। तो प्रार्थना पाठ को फिर से पढ़ना है। प्रार्थना कविता में प्रभु शब्द कितनी बार आया, उस पाठ को पढ़िए और गिनकर बताइए हमें कि प्रभु शब्द कितनी बार आया है। तो आप देखोगे 3 बार आया है। कितनी बार आया है, तो 3 बार लिख दोगे बस। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के साथ सही शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे खट्टा मीठा, एक साथ इनका उच्चारण होता है खट्टा मीठा, तो उनके बीच में क्या लगा है बेटा, योजक चिन्ह। ऐसा भाई बहन, तो उसके बीच में ये चिन्ह लगेगा बेटा इस तरीके का। तो जो शब्द जोड़ी में प्रयोग होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, भाई बहन। ठीक है बेटा, समझ गए। इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, जो घटाव का निशान जैसा है। तो आना जाना, इसमें से देख के लिखना है आपको। तो आना के साथ में कौन सा शब्द प्रयोग होता है, जाना। कच्चा पक्का, तो ये पक्का लिख दिया हमने। खाना, खाने के संग पीना, खाना पीना, ये हो गया। भला के साथ में बुरा प्रयोग होता है तो भला बुरा। इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो जब इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो ये जो क्या शब्द है इसकी जगह पे हमको सीख लिखनी है, बाकी वैसा का वैसा हम उतार देंगे। तो फूलों से हमें, इतना लिख दिया हमने। देखो फूलों से हमें, फूलों से नित्य हंसना सीखो। क्या सीखना है, नित्य हंसना। नित्य माने रोजाना, तो रोजाना हंसने की लिख दिया। सीख मिलती है, तो सीख मिलती है। बस इतना सा हमने लिखा है, रोजाना हंसने की। किसकी जगह पे, क्यों की जगह पे, क्या की जगह पे लिख दिया हमने, रोजाना हंसने की सीख मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बेटा। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका अर्थ होता है बेटा हवा के झोंकों से। क्या अर्थ होता है बेटा, हवा के झोंकों से हमें मृद व्यवहार सीखना चाहिए। ठीक है, कैसा व्यवहार, नम्र व्यवहार हमें हवा के झोंकों से सीखना चाहिए। जैसे हवा चलती है तो पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं, तो इसी तरीके से स्वभाव में हमारे में क्या होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। अक्खड़पन हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। एक संस्कृत में भी कहावत है, नमंत फलिनो वृक्ष नमंत गुणनोजना। मैंने गुणवान व्यक्ति झुकता है ना। शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य, जो मूर्ख व्यक्ति होता है और शुष्क सूखे वृक्ष होते हैं वो किसी के आगे नहीं झुकते। बेटा झुकना अच्छी बात है, नम्रता अच्छी बात है, होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बेटा ये 4 वाक्य हैं और 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये इनमें से देख करके वाक्य पूर्ण करना है। दीपक, जीवन, पृथ्वी और फूल, 4 विकल्प हैं और 4 ही क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा, सभी जीव जंतु पर निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं बेटा सभी जीव जंतु, इन 4 में से देखिए। तो पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो हम क्या भर देंगे, पृथ्वी। दूसरा है मानव अनमोल है। तो मानव में क्या अनमोल है, मानव जीवन अनमोल है बेटा, है ना। एक बार जीवन हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर से जीवन नहीं मिलता है।
पर तितली मंडरा रही है। तितली कहाँ मंडराती है बेटा, इनमें से देखो जरा, फूल पर, तो हम भर देंगे फूल। फूल पर तितली मंडरा रही है। अंधेरा दूर करने के लिए हम जलाते हैं। तो अंधेरा दूर करने के लिए क्या जलाते हैं बेटा, इस पर से देख के लिखो, दीपक जलाते हैं, तो दीपक भर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थ सही आपका बनना चाहिए। इसके बाद बेटा, मटके में कुछ शब्द छिपे हैं। ये मटका है बेटा, कुछ शब्द छिपे हैं इस मटके में। ये रहे शब्द, पत्तियाँ, सब्जियाँ, डालियाँ, लड़कियाँ, तितलियाँ, इस तरीके से, इमलियाँ। मटके में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखिए। बेटा तितली, ये एक वचन है, एक तितली होगी तो हम कहेंगे बेटा एक वचन, तो तितली कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, तितली। किस तरीके से लिखा है देख लो। और एक से ज़्यादा होंगी तो तितलियाँ कहेंगे बेटा, इसको कहते हैं बहुवचन। जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ या वस्तु होती है उसको कहते हैं बहुवचन। याद रहेगा बेटा, एक वचन और बहुवचन। तो देखो, तितली, बड़ी की मात्रा तितली, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो बेटा मात्रा छोटी हो जाएगी, तितलियाँ। ठीक है, याद रखना। पत्ती, तब पे बड़ी की मात्रा है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ से देखो जरा, पत्तियाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा पत्तियाँ, इसको यहाँ लिख दो, पत्तियाँ। लड़की, लड़की बड़ी मात्रा है, जब बहुवचन बनाएंगे तो कब छोटी की मात्रा हो जाएगी, लिख दो लड़कियाँ, ये लिखा है, ये लड़कियाँ, ये लिखा है। डंडी, तो डंडियाँ, डंडियाँ लिख दो, ये लिखा है। तो यहाँ से देख देख करके आपको लिखना है। इमली, इमलियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब एक प्रश्न बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, किताब, किताब का बहुवचन क्या होगा बेटा, किताब का बहुवचन क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको एक वचन से बहुवचन बनाना आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों कि किताब का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, और नदी, नदी का बहुवचन क्या होगा। दो शब्द दे रहा हूं बेटा आपके लिए, किताब और नदी। इन शब्दों का बहुवचन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। धारा प्रवाह पठन है। क्रिकेट तो बाद में भी सीख सकते हो, बस हम 2 दिन बाद निकल रहे हैं, माँ पापा भी हमारे साथ चलेंगे न। तो बेटा ये एक अंकित की छोटी सा कहानी है जो पहले दिवस से शुरू हुई है। ठीक है, तो ये अनवी कह रही है, अनवी पापा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ ने कहा, बेटा पापा को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। अनवी चाहती थी हम सब इतने दिन पहले अपने मामा की बेटे की शादी में गांव जाएं, लेकिन उनके पापा नहीं जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि पापा को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो प्रश्न है बेटा, अनवी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी। आपको बताना बेटा, अनवी अपने पापा को साथ में क्यों ले जाना चाहती थी। तो आप कह सकते हो बेटा कि अनवी के पापा जाते तो उसको अच्छा लगता है ना, पूरा परिवार पहुंच जाता शादी में, इसलिए वो ले जाना चाहती थी। पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। बेटा उसकी माँ ने बताया कि पापा को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप सोचकर बताओ बेटा क्या कारण हो सकता है कि इतने दिन की छुट्टी नहीं मिले। सोच के बताओ। हो सकता है उनके ऑफिस में ज़्यादा काम हो, है ना, जब शादी है उस समय पर ज़्यादा काम हो। ठीक है, तो आप कारण नंबर 1 लिख सकते हो, ऑफिस में ज़्यादा काम होना। दूसरा कारण ये भी हो सकता है बेटा कि ऑफिस के जो अन्य लोग हैं वो छुट्टी पर हों उस दिन, है ना, तो ऑफिस के अन्य लोग छुट्टी पर हों, ये भी कारण लिख सकते हो। हो सकता है बेटा ऑफिस में मीटिंग हो, है ना, ये भी कारण लिख सकते हो कि उस दिन की मीटिंग हो। ठीक, मीटिंग इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कारण हैं कुछ जिसकी वजह से छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अगला बेटा स्वतंत्र लेखन। अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मान लो आपका पसंदीदा खेल है क्रिकेट। क्या है बेटा, क्रिकेट। तो क्रिकेट के बारे में 2 वाक्य आपको लिखने हैं। तो पहला वाक्य, क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आप सभी जानते हो बेटा
क्रिकेट के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा, क्रिकेट में 6 बॉल का 1 ओवर होता है। आप जानते हो बेटा, जो बॉलिंग करता है वो 1 ओवर में 6 बॉलें फेंकता है। अगला है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र पठन। आप अपने घर में अपने बड़ों की कई कार्यों में सहायता करते होंगे। उन कार्यों के आगे राइट का निशान लगाना है। तो पानी चाय देना, क्या आप करते हो उनकी मदद? तो राइट लगा दो बेटा। दवाई देते हो घर वालों को, तो राइट लगा दो। हाथ पकड़कर चलना, जैसे बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी हैं हमारे, तो उनको हाथ पकड़कर चलने में मदद करते हो, तो राइट लगा दो। बिस्तर ठीक करते हो, सुबह सोने के जगने के बाद या सोने से पहले रात को समय बिस्तर लगाते हो कि नहीं लगाते हो। कपड़े की तह करते हो, मतलब कपड़े को जमा करके अलमारी में रखते हो क्या। तो जो काम आप करते हैं उसके आगे आप सही का निशान लगा दें। इसके बाद है बेटा आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आप जानते हो आपके शिक्षक आपसे कुछ बोल करके वाक्य लिखवाएंगे और वो वाक्य आपको लिखने हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा दिवस 3। आज की क्लास बेटा आपको हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उनके जवाब भी कमेंट करें और हमें ये ज़रूर बताएं बेटा कि हमारा वीडियो आप मध्य प्रदेश के किस ज़िले और किस शहर या गांव से देख रहे हो। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये ज़रूर हमें बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। थैंक यू।